हेलो मित्रों, सनातन आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है ताकि आप आईएएस और पीसीएस जैसी गर्मापूर्ण परीक्षाओं को कम से कम समय में कम से कम संसाधन में क्रैक कर सकें। और इस चैनल पर इससे संबंधित सारी सामग्री आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये परीक्षा है क्या, इसका सिलेबस क्या है, इसको किन किन चरणों में होता है, इस सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बस आपको करना ये है कि चैनल आप देखते रहिए, मित्रों में इसको शेयर करते रहिए। तो सनातन आईएएस, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है सनातन आईएएस, इस चैनल का नाम है। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम, आईएएस को सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहते हैं तकनीकी भाषा में, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं आईएएस। ये होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, संविधान में वर्णित है, संघ लोक सेवा आयोग, वो करवाता है। दूसरा होता है पीसीएस, ये होता है प्रांतीय प्रोविंशियल सर्विस कमीशन है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा करवाई जाती है। अब आइए देखते हैं आईएएस है क्या। आईएएस जो है केंद्र सरकार के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षा करवाता है, और जो जिले में जिले अधिकारी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ये इसी आईएएस के थ्रू भेजे जाते हैं, जिसको कहते हैं डीएम एसपी। जिले में ये पद बहुत ही गरिमापूर्ण माना जाता है और होता भी है, और ये है डीएम और एसपी इस सिविल सर्विस एग्जाम के द्वारा भेजे जाते हैं। इसके अलावा और भी तमाम इसमें पद होते हैं। अब आइए पीसीएस। पीसीएस में एसडीएम, डिप्टी एसपी, ये दो महत्वपूर्ण पद हैं। इसके अलावा आरटीओ हैं, बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, ये सारे प्रमुख पद जो है इसी के माध्यम से भरे जाते हैं। और ये जिले में जनता के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर जनता के लिए सब कार्य करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इनको कैसे क्रैक किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाएं 3 चरणों में संपादित होती हैं, 3 चरणों में निकाली जाती हैं। तो पहला इसका चरण होता है सेम, जो आईएएस का पैटर्न है वही पीसीएस का पैटर्न है, सिलेबस भी सेम है। अब थोड़ा सा पीसीएस आईएएस के सिलेबस में मान लीजिए 10% का अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पहली क्या हुई, उसको कहते हैं पीटी यानी प्री परीक्षा। दूसरा क्या होगा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस। और तीसरा क्या होता है, ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू। अब देखिए प्री परीक्षा कराई जाती है, प्री परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जो कि OMR आपको आंसर शीट मिलती है, उस पर आपको आंसर देना होता है। और जब आप प्री पास कर लेते हैं तब आपसे मेंस परीक्षा कराई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि प्री परीक्षा में कितने लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। तो अगर एक पद है, ये आईएएस की बात हो रही है, एक पद है तो एक पर 12 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। और अगर पीसीएस है तो पहले एक पर 12 होता था, लेकिन अब एक पर 15 कर दिया गया है। पहले कभी 18 भी होता था, लेकिन एक पर 15 कर दिया गया है। अब एक पर 12 लोग, मान लीजिए कि 100 सीटें, जबकि 100 नहीं होती, लगभग 1100-1200 होती हैं। 100 सीटें आईएएस के लिए हैं, तो उस पर कितने क्वालिफाई कराए जाएंगे, 1200। पीसीएस में कितने कराए जाएंगे, मान लीजिए 100 है तो 1500। अब ये 1200 मेंस परीक्षा देते हैं। अब 1200 में जो मेंस का रिजल्ट बनता है वो होता है, एक सीट पर 3 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 100 सीटों पर 300 लोगों को क्वालिफाई कराया गया, यहाँ भी 300 लोगों को क्वालिफाई कराया गया। अब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स मिलाकर तब फाइनल मेरिट बनती है, जिसके द्वारा अंतिम सिलेक्शन होता है। प्री का नंबर आपका नहीं जोड़ा जाता, प्री को मात्र आप सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक। अब पीसीएस की बात करें तो पीसीएस होता है 1500 का, और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, ये हुआ 1600 का। अब 1600 पर फाइनल मेरिट बनती है, जिससे आपको एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ, सीडीओ, आरटीओ, समाज विकलांग, समाज कल्याण अधिकारी, ये सारे पद दिए जाते हैं। यही चीज़ सेम आईएएस में होता है, लेकिन आईएएस में कुछ ज़्यादा नंबर का होता है। प्रक्रिया सारी सेम होती है। अब आइए देखें सिलेबस की बात। सिलेबस मीन्स कोर्स में क्या क्या पढ़ना है।
तो प्री का सिलेबस अलग होता है, मेंस का सिलेबस अलग होता है। लगभग प्री के सिलेबस का ही विस्तार है मेंस का सिलेबस। अब आपको इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस उसका नहीं है, जो अभी तक आपने तैयार किया था वही सारा सिलेबस है। तो प्री में 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर होता है जिसको कहते हैं जीएस फर्स्ट पेपर, दूसरा होता है जीएस सेकंड पेपर। अब जीएस फर्स्ट पेपर में आपको इतिहास पढ़ना होता है, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, यानी कि जिसको पॉलिटी कहते हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है, अर्थशास्त्र, इसमें सारी जानकारी आपको जाननी होती है। विज्ञान पढ़ना होता है। कितने विषय हो गए? इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और विज्ञान, 5 ये हो गए। इसके अलावा विविध से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। विविध मीन्स जो किसी में नहीं आए, जैसे देश में सबसे लंबा पुल क्या है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो किसी में नहीं वो विविध में शामिल किया जाता है। इसके अलावा आपका होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर यानी समसामयिक चीजें, अफेयर्स, करंट अफेयर्स, समसामयिक चीजें। समसामयिक जनरली एक साल के अंदर जो भी घटनाएं प्रदेश में, देश में, विश्व में हुई रहती हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, विविध, करंट अफेयर। तो विविध करंट अफेयर्स का तो कोई सिलेबस नहीं, एक साल में जो भी घटनाएं पूछी जाए। इन जो 5 हैं, 5 खंड आपके सामने, इन सबका निर्धारित सिलेबस है, उसी सिलेबस से आना होता है और आपको ये क्लियर करना होता है। ठीक। अब इतिहास का सिलेबस अलग है, भूगोल का सिलेबस अलग है, राज्य व्यवस्था अलग है। ये धीरे धीरे एक एक जो भी वीडियो शुरू होगा उसमें पहले आपको ये सारे सिलेबस बता दिए जाएंगे। ये तो होगा फर्स्ट पेपर, इसी पर आपके मेरिट बनते हैं। सेकंड पेपर में आपको सिर्फ 33% पाना होता है, सिर्फ मात्र क्वालिफाई है। पहले नंबर जुड़ता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी कि नंबर नहीं जुड़ता, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है। इसमें क्या होता है? इसमें हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है यानी अंग्रेजी, रीजनिंग पूछी जाती है यानी तर्क, गणित पूछी जाती है, गणित पूछी जाती है आपसे, और डिसीजन मेकिंग एक होता है। तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र आप क्वालिफाई। और जनरली अगर हिंदी, इंग्लिश, गणित तैयार है, डिसीजन मेकिंग तैयार है। डिसीजन मेकिंग वो कि जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, मान लीजिए डिप्टी एसपी हैं और भीड़ ने आपको घेर लिया, तो उस समय क्या करेंगे? आप गोली चलवा देंगे, भीड़ को शांत करेंगे, यानी आपका दिमाग वहाँ पर क्या कार्य करेगा, ये चीज़ आपको उस समय निर्णय लेना है, चूँकि आप ऐसे पद पर हैं। तो ये सामान्य चीज़ें होती हैं, लगभग हो जाती हैं अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया है। तो ये हो गई ये इसका सिलेबस। अब आते हैं मेंस के सिलेबस पर। मेंस का सिलेबस इससे काफ़ी विस्तृत है तो यही चीज़ें, लेकिन काफ़ी उसका फैलाव कर दिया गया है। सिलेबस दोनों का सेम है, लगभग थोड़ा अंतर। तो मेंस के सिलेबस में होता है जीएस के जो है 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। इसके अलावा एक आपको वैकल्पिक विषय लेना होता है। वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। पहले 2 विषय होता था, अब 1 विषय है। तो फर्स्ट पेपर में आप क्या पढ़ेंगे? इसमें होता है इतिहास। अब बाकी डिटेल से जब इसका फर्स्ट पेपर का ये शुरू होगा तो और डिटेल से बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको और पढ़ना है। भूगोल है और समाज, आपका अपना समाज। 3 और भी पढ़ने, लेकिन 3 मेनली आपको पढ़ना रहता है इसमें से। इसके अलावा यदि आप पीसीएस दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, आईएएस में उत्तर प्रदेश शामिल है। दूसरे में क्या है? दूसरे में राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था है। इसके अलावा आईआर है यानी इंटरनेशनल रिलेशन है, भारत का संबंध विदेशी संगठन है, यूएनओ है, यूनिसेफ है, इनके साथ कैसा है, विभिन्न देशों के साथ कैसा क्या संबंध है।
इसके अलावा राज्य व्यवस्था में देखेंगे कि सरकार वंचित वर्गों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए कौन कौन सी योजना चला रही और कैसे उस योजना का इम्प्लीमेंट किया जाता है, और डिटेल से इसमें बताया जाएगा जब ये सेकंड पेपर शुरू होगा। थर्ड पेपर में आपको पढ़ना है भारत का अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी और डिजास्टर मैनेजमेंट, डिटेल से आपको बताया जाएगा जब ये पेपर शुरू होगा। इसमें आपको पढ़ना नैतिक शास्त्र यानी नीति शास्त्र, जिसको कहा गया है एथिक्स कहा गया, चौथा पेपर। ये मित्रों एकदम लेटेस्ट शुरू किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 1980 में यूएसए में शुरू किया गया था और उसके बाद आईएएस में शुरू किया गया और 2018 के यूपी पीसीएस में इसको शामिल कर लिया गया। इसमें यह बताया जाता है कि आप अच्छे नागरिक कैसे बने, आपके अंदर जो छिपी प्रतिभा होती है, एक शासन के लिए जरूरी होती है, प्रशासन के लिए जरूरी है, वो उभारी जाती है। नीति शास्त्र में क्या नीति, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्धारण आपको करना पड़ता है, इसमें करना होता है, करना पड़ता है, ये सारी चीज़ इसमें बताई जाती हैं। इसके अलावा पीसीएस है तो एक हिंदी का पेपर होता है, आईएएस में भी हिंदी का पेपर होता है लेकिन एक क्वालिफाइंग होता है। इसके अलावा एक निबंध का पेपर होता है और वैकल्पिक विषय है ये कुल मिलाकर पीसीएस में 1600 मार्क्स के 1500 के सारी बन जाते हैं और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो, 1600 पर फाइनल मेरिट बनती है, ठीक। और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, वह अपनी सेवा करने अपने क्षेत्र में अपने पद पर चले जाते हैं जहाँ जनता की सेवा करते हैं। ये तो हो गए इंट्रोडक्शन। अब जैसे पीसीएस कहा गया तो यूपी में पीसीएस कहा जाता है, हरियाणा में एचएएस कहा जाता है, राजस्थान में आरएएस कहा जाता है, दक्षिण में चले तो इसको ग्रुप 2 कहते हैं, बिहार में बीपीएससी कहते हैं, झारखंड में जेपीएससी कहते हैं। ये सब अलग अलग नाम है लेकिन कम और बेस मिलाकर सबका सिलेबस एक ही है और वो आपको बीच बीच में बताया भी जाएगा। तो इस वीडियो के बाद अब जो अगला वीडियो शुरू होगा वो शुरू हो जाएगा इतिहास पर, भूगोल पर। और चूँकि मित्रों प्री आने वाला है, शायद मई 2023 या जून 2023 में आईएएस और पीसीएस का दोनों प्री हो, तो हमारा जो फोकस होगा वो तो रहेगा मेंस और प्री दोनों पर, लेकिन मेन फोकस होगा आपके प्री पर, ताकि प्री आपका हो जाए और प्री हो जाए तभी आप मेंस लिखने के काबिल होंगे, यानी आपको गेट का पास मिल जाए। और जब तक गेट का पास नहीं मिलता है तब तक उसका कोई फायदा ना, आपको कितना भी मेंस आता है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं जब तक आपको गेट का पास ना मिले। तो इतिहास जो है शुरू हो जाएगा, भूगोल शुरू हो जाएगा और आपको कंटिन्यू वीडियो आने लगेगा। तो और इसमें कोई अगर दिक्कत आपको आती समझने में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये खासकर उनके लिए जो इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ नहीं जा सकते हैं, घर पर ही रहकर अपना तैयारी कर सकते हैं। किन्हीं कारणों से, भले ये जरूरी नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा होते हुए भी कोई समस्या आ जाती है, इससे नहीं जाया जाता है। तो आपको ये सब सनातन आईएएस चैनल पर फ्री में मिलेगा, बस आप इसको पढ़ते जाइए। और इस चैनल का मोटो यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, खासकर गरीब क्षेत्र के बच्चे या ऐसे लोग जो बड़ी जगह नहीं जा सकते, उनकी तैयारी उनके घर पर ही हो जाए और इस चैनल का जो मोटो है, इस चैनल का जो उद्देश्य है वो सफल हो सके। तो फिर मिलते हैं इससे एक और अच्छे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो मित्रों, सनातन आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है ताकि आप आईएएस और पीसीएस जैसी गर्मापूर्ण परीक्षाओं को कम से कम समय में, कम से कम संसाधन में क्रैक कर सकें। और इस चैनल पर इससे संबंधित सारी सामग्री आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये परीक्षा है क्या, इसका सिलेबस क्या है, इसको किन किन चरणों में होता है, इस सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बस आपको करना ये है कि चैनल आप देखते रहिए, मित्रों में इसको शेयर करते रहिए। तो सनातन आईएएस, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है सनातन आईएएस, इस चैनल का नाम है। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम, आईएएस को सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहते हैं तकनीकी भाषा में, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं आईएएस। ये होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, संविधान में वर्णित है, संघ लोक सेवा आयोग, वो करवाता है। दूसरा होता है पीसीएस, ये होता है प्रांतीय, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा करवाई जाती है।
अब आइए देखते हैं आईएएस है क्या। आईएएस जो है केंद्र सरकार के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा करवाता है, और जो जिले में जिले अधिकारी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ये इसी आईएएस के थ्रू भेजे जाते हैं, जिसको कहते हैं डीएम एसपी। जिले में ये पद बहुत ही गरिमापूर्ण माना जाता है और होता भी है, और ये है डीएम और एसपी इस सिविल सर्विस एग्जाम के द्वारा भेजे जाते हैं। इसके अलावा और भी तमाम इसमें पद होते हैं। अब आइए पीसीएस। पीसीएस में एसडीएम, डिप्टी एसपी, ये 2 महत्वपूर्ण पद हैं। इसके अलावा आरटीओ हैं, बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, ये सारे प्रमुख पद जो है इसी के माध्यम से भरे जाते हैं, और ये जिले में जनता के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर जनता के लिए सब कार्य करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इनको कैसे क्रैक किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाएं 3 चरणों में संपादित होती हैं, 3 चरणों में निकाली जाती हैं। तो पहला इसका चरण होता है सेम जो आईएएस का पैटर्न है वही पीसीएस का पैटर्न है, सिलेबस भी सेम है। अब थोड़ा सा पीसीएस आईएएस के सिलेबस में मान लीजिए 10% का अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पहली क्या हुई, उसको कहते हैं पीटी यानी प्री परीक्षा। दूसरा क्या होगा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस। और तीसरा क्या होता है, ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू। अब देखिए प्री परीक्षा कराई जाती है, प्री परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जो कि OMR आपको आंसर शीट मिलती है, उस पर आपको आंसर देना होता है, और जब आप प्री पास कर लेते हैं तब आपसे मेंस परीक्षा कराई जाती है। अब सवाल यह उठता है कि प्री परीक्षा में कितने लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। तो अगर एक पद है, ये आईएएस की बात हो रही है, एक पद है तो एक पर 12 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। और अगर पीसीएस है तो पहले एक पर 12 होता था, लेकिन अब एक पर 15 कर दिया गया। पहले कभी 18 भी होता था, लेकिन एक पर 15 कर दिया गया है। अब एक पर 12 लोग, मान लीजिए कि 100 सीटें, जबकि 100 नहीं होती, लगभग 1100-1200 होती हैं, 100 सीटें आईएएस के लिए हैं, तो उस पर कितने क्वालिफाई कराए जाएंगे, 1200। पीसीएस में कितने कराए जाएंगे, मान लीजिए 100 है तो 1500। अब ये 1200 मेंस परीक्षा देते हैं। अब 1200 में जो मेंस का रिजल्ट बनता है वो होता है, एक सीट पर 3 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 100 सीटों पर 300 लोगों को क्वालिफाई कराया गया, यहाँ भी 300 लोगों को क्वालिफाई कराया गया। अब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स मिलाकर तब फाइनल मेरिट बनती है, जिसके द्वारा अंतिम सिलेक्शन होता है। प्री का नंबर आपका नहीं जोड़ा जाता, प्री को मात्र आप सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक। अब पीसीएस की बात करें तो पीसीएस होता है 1500 का, और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, ये हुआ 1600 का। अब 1600 पर फाइनल मेरिट बनती है, जिससे आपको एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ, सीडीओ, आरटीओ, समाज विकलांग, समाज कल्याण अधिकारी, ये सारे पद दिए जाते हैं। यही चीज़ सेम आईएएस में होता है, लेकिन आईएएस में कुछ ज़्यादा नंबर का होता है। प्रक्रिया सारी सेम होती है। अब आइए देखें सिलेबस की बात। सिलेबस मीन्स कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो प्री का सिलेबस अलग होता है, मेंस का सिलेबस अलग होता है। लगभग प्री के सिलेबस का ही विस्तार है मेंस का सिलेबस। अब आपको इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस उसका नहीं है, जो अभी तक आपने तैयार किया था वही सारा सिलेबस है। तो प्री में 2 पेपर होते हैं, एक पहला पेपर होता है जिसको कहते हैं जीएस फर्स्ट पेपर, दूसरा होता है जीएस सेकंड पेपर। अब जीएस फर्स्ट पेपर में आपको इतिहास पढ़ना होता है, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, यानी कि जिसको पॉलिटी कहते हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है, अर्थशास्त्र, इसमें सारी जानकारी आपको जाननी होती है। विज्ञान पढ़ना होता है। कितने विषय हो गए, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और विज्ञान, 5 ये हो गए। इसके अलावा विविध से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। विविध मीन्स जो किसी में नहीं आए
जैसे देश में सबसे लंबा पुल क्या है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो किसी में नहीं वो विविध में शामिल किया जाता है। इसके अलावा आपका होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर यानी समसामयिक चीजें, अफेयर, अफेयर्स, करंट अफेयर्स, समसामयिक चीजें। समसामयिक जनरली एक साल के अंदर जो भी घटनाएं प्रदेश में, देश में, विश्व में हुई रहती हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, विविध, करंट अफेयर, तो विविध करंट अफेयर्स का तो कोई सिलेबस नहीं, एक साल में जो भी घटनाएं पूछी जाए। इन जो 5 हैं, 5 खंड आपके सामने, इन सबका निर्धारित सिलेबस है, उसी सिलेबस से आना होता है और आपको ये क्लियर करना होता है। ठीक। अब इतिहास का सिलेबस अलग है, भूगोल का सिलेबस अलग है, राज्य व्यवस्था अलग है। ये धीरे धीरे एक एक जो भी वीडियो शुरू होगा उसमें पहले आपको ये सारे सिलेबस बता दिए जाएंगे। ये तो होगा फर्स्ट पेपर, इसी पर आपकी मेरिट बनते हैं। सेकंड पेपर में आपको सिर्फ 33% पाना होता है, सिर्फ मात्र क्वालिफाई है। पहले नंबर जुड़ता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी कि नंबर नहीं जुड़ता, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है। इसमें क्या होता है, इसमें हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है यानी अंग्रेजी, रीजनिंग पूछी जाती है यानी तर्क, गणित पूछी जाती है, गणित पूछी जाती है आपसे, और डिसीजन मेकिंग एक होता है। तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र आप क्वालिफाई, और जनरली अगर हिंदी, इंग्लिश, गणित तैयार है, डिसीजन मेकिंग तैयार है। डिसीजन मेकिंग वो कि जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, मान लीजिए डिप्टी एसपी हैं और भीड़ ने आपको घेर लिया, तो उस समय क्या करेंगे, आप गोली चलवा देंगे, भीड़ को शांत करेंगे, यानी आपका दिमाग वहाँ पर क्या कार्य करेगा, ये चीज़ आपको उस समय निर्णय लेना है, चूँकि आप वैसे पद पर हैं। तो ये सामान्य चीज़ें होती हैं, लगभग हो जाती हैं अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया है। तो ये हो गई ये इसका सिलेबस। अब आते हैं मेंस के सिलेबस पर। मेंस का सिलेबस इससे काफ़ी विस्तृत है तो यही चीज़ें, लेकिन काफ़ी उसका फैलाव कर दिया गया है। सिलेबस दोनों का सेम है, लगभग थोड़ा अंतर। तो मेंस के सिलेबस में होता है जीएस के जो है 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। इसके अलावा एक आपको वैकल्पिक विषय लेना होता है, वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। पहले 2 विषय होता था, अब 1 विषय है। तो फर्स्ट पेपर में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें होता है इतिहास। अब बाकी डिटेल से जब इसका फर्स्ट पेपर का ये शुरू होगा तो और डिटेल से बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको और पढ़ना है। भूगोल है और समाज, आपका अपना समाज। 3 और भी पढ़ने, लेकिन 3 मेनली आपको पढ़ना रहता है इसमें से। इसके अलावा यदि आप पीसीएस दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, आईएएस में उत्तर प्रदेश शामिल है। दूसरे में क्या है, दूसरे में राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था है। इसके अलावा आईआर है यानी इंटरनेशनल रिलेशन है, भारत का संबंध विदेशी संगठन है, यूएनओ है, यूनिसेफ है, इनके साथ कैसा है, विभिन्न देशों के साथ कैसा क्या संबंध है। इसके अलावा राज्य व्यवस्था में देखेंगे कि सरकार वंचित वर्गों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए कौन कौन सी योजना चला रही और कैसे उस योजना का इम्प्लीमेंट किया जाता है, और डिटेल से इसमें बताया जाएगा जब ये सेकंड पेपर शुरू होगा। थर्ड पेपर में आपको पढ़ना है भारत का अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी, और डिजास्टर मैनेजमेंट, डिटेल से आपको बताया जाएगा जब ये पेपर शुरू होगा। इसमें आपको पढ़ना नैतिक शास्त्र यानी नीति शास्त्र, जिसको कहा गया है एथिक्स कहा गया है, चौथा पेपर। ये मित्रों एकदम लेटेस्ट शुरू किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 1980 में यूएसए में शुरू किया गया था और उसके बाद आईएएस में शुरू किया गया और 2018 के यूपी पीसीएस में इसको शामिल कर लिया गया। इसमें यह बताया जाता है कि आप अच्छे नागरिक कैसे बने, आपके अंदर जो छिपी प्रतिभा होती है, एक शासन के लिए जरूरी होती है, प्रशासन के लिए जरूरी होती है, वो उभारी जाती है। नीति शास्त्र में क्या नीति, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्धारण आपको
करना पड़ता है, इसमें करना होता है, करना पड़ता है, ये सारी चीज़ इसमें बताई जाती हैं। इसके अलावा पीसीएस है तो एक हिंदी का पेपर होता है, आईएएस में भी हिंदी का पेपर होता है लेकिन एक क्वालिफाइंग होता है। इसके अलावा एक निबंध का पेपर होता है और वैकल्पिक विषय है ये कुल मिलाकर पीसीएस में 1600 मार्क्स के 1500 के सारी बन जाते हैं और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, 1600 पर फाइनल मेरिट बनती है, ठीक। और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप अपनी सेवा करने अपने क्षेत्र में अपने पद पर चले जाते हैं जहाँ जनता की सेवा करते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब जैसे पीसीएस कहा गया तो यूपी में पीसीएस कहा जाता है, हरियाणा में एचएएस कहा जाता है, राजस्थान में आरएएस कहा जाता है, दक्षिण में चले तो इसी को ग्रुप 2 कहते हैं, बिहार में बीपीएससी कहते हैं, झारखंड में जेपीएससी कहते हैं। ये सब अलग अलग नाम है लेकिन कम और बेस मिलाकर सबका सिलेबस एक ही है और वो आपको बीच बीच में बताया भी जाएगा। तो इस वीडियो के बाद अब जो अगला वीडियो शुरू होगा वो शुरू हो जाएगा इतिहास पर, भूगोल पर। और चूँकि मित्रों प्री आने वाला है, शायद मई 2023 या जून 2023 में आईएएस और पीसीएस का दोनों प्री हो, तो हमारा जो फोकस होगा वो तो रहेगा मेंस और प्री दोनों पर, लेकिन मेन फोकस होगा आपके प्री पर, ताकि प्री आपका हो जाए और प्री हो जाए तभी आप मेंस लिखने के काबिल होंगे, यानी आपको गेट का पास मिल जाए। और जब तक गेट का पास नहीं मिलता है तब तक उसका कोई फायदा ना, आपको कितना भी मेंस आता है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं जब तक आपको गेट का पास ना मिले। तो इतिहास जो है शुरू हो जाएगा, भूगोल शुरू हो जाएगा और आपको कंटिन्यू वीडियो आने लगेगा। तो और इसमें कोई अगर दिक्कत आपको आती है, समझने में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये खासकर उनके लिए जो इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ नहीं जा सकते हैं, घर पर ही रहकर अपना तैयारी कर सकते हैं किन्हीं कारणों से। भले ये जरूरी नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा होते हुए भी कोई समस्या आ जाती है, इससे नहीं जाया जाता है। तो आपको ये सब सनातन आईएएस चैनल पर फ्री में मिलेगा, बस आप इसको पढ़ते जाइए। और इस चैनल का मोटो यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, खासकर गरीब क्षेत्र के बच्चे या ऐसे लोग जो बड़ी जगह नहीं जा सकते, उनकी तैयारी उनके घर पर ही हो जाए और इस चैनल का जो मोटो है, इस चैनल का जो उद्देश्य है वो सफल हो सके। तो फिर मिलते हैं इससे एक और अच्छे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो मित्रों, सनातन आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है ताकि आप आईएएस और पीसीएस जैसी गर्मापूर्ण परीक्षाओं को कम से कम समय में, कम से कम संसाधन में क्रैक कर सकें। और इस चैनल पर इससे संबंधित सारी सामग्री आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये परीक्षा है क्या, इसका सिलेबस क्या है, इसको किन किन चरणों में होता है, इस सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बस आपको करना ये है कि चैनल आप देखते रहिए, मित्रों में इसको शेयर करते रहिए। तो सनातन आईएएस, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है सनातन आईएएस, इस चैनल का नाम है। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम, आईएएस को सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहते हैं तकनीकी भाषा में, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं आईएएस। ये होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, संविधान में वर्णित है, संघ लोक सेवा आयोग, वो करवाता है। दूसरा होता है पीसीएस, ये होता है प्रांतीय, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा करवाई जाती है। अब आइए देखते हैं आईएएस है क्या। आईएएस जो है केंद्र सरकार के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा करवाता है और जो जिले में जिले अधिकारी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ये इसी आईएएस के थ्रू भेजे जाते हैं, जिसको कहते हैं डीएम एसपी। जिले में ये पद बहुत ही गरिमापूर्ण माना जाता है और होता भी है। और ये है डीएम और एसपी इस सिविल सर्विस एग्जाम के द्वारा भेजे जाते हैं। इसके अलावा और भी तमाम इसमें पद होते हैं। अब आइए पीसीएस। पीसीएस में एसडीएम, डिप्टी एसपी, ये दो महत्वपूर्ण पद हैं। इसके अलावा आरटीओ हैं, बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, ये सारे प्रमुख पद जो है इसी के माध्यम से भरे जाते हैं। और ये जिले में जनता के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर जनता के लिए सब कार्य करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इनको कैसे क्रैक किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाएं 3 चरणों में संपादित होती हैं, 3 चरणों में निकाली जाती हैं। तो पहला इसका चरण होता है
सेम जो आईएएस का पैटर्न है वही पीसीएस का पैटर्न है, सिलेबस भी सेम है। अब थोड़ा सा पीसीएस आईएएस के सिलेबस में मान लीजिए 10% का अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पहली क्या हुई, उसको कहते हैं पीटी यानी प्री परीक्षा। दूसरा क्या होगा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस। और तीसरा क्या होता है, ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू। अब देखिए प्री परीक्षा कराई जाती है, प्री परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जो कि OMR आपको आंसर शीट मिलती है, उस पर आपको आंसर देना होता है। और जब आप प्री पास कर लेते हैं तब आपसे मेंस परीक्षा कराई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि प्री परीक्षा में कितने लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। तो अगर एक पद है, ये आईएएस की बात हो रही है, एक पद है तो एक पर 12 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। अगर पीसीएस है तो पहले एक पर 12 होता था, लेकिन अब एक पर 15 कर दिया गया। पहले कभी 18 भी होता था, लेकिन एक पर 15 कर दिया गया है। अब एक पर 12 लोग, मान लीजिए कि 100 सीटें, जबकि 100 नहीं होती, लगभग 1100-1200 होती हैं। 100 सीटें आईएएस के लिए हैं, तो उस पर कितने क्वालिफाई कराए जाएंगे, 1200। पीसीएस में कितने कराए जाएंगे, मान लीजिए 100 है तो 1500। अब ये 1200 मेंस परीक्षा देते हैं। अब 1200 में जो मेंस का रिजल्ट बनता है वो होता है, एक सीट पर 3 लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है। मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 100 सीटों पर 300 लोगों को क्वालिफाई कराया गया। यहाँ भी 300 लोगों को क्वालिफाई कराया गया। अब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स मिलाकर तब फाइनल मेरिट बनती है, जिसके द्वारा अंतिम सिलेक्शन होता है। प्री का नंबर आपका नहीं जोड़ा जाता, प्री को मात्र आप सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक। अब पीसीएस की बात करें तो पीसीएस होता है 1500 का और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, ये हुआ 1600 का। अब 1600 पर फाइनल मेरिट बनती है, जिससे आपको एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ, सीडीओ, आरटीओ, समाज विकलांग, समाज कल्याण अधिकारी, ये सारे पद दिए जाते हैं। यही चीज़ सेम आईएएस में होता है, लेकिन आईएएस में कुछ ज़्यादा नंबर का होता है। प्रक्रिया सारी सेम होती है। अब आइए देखें सिलेबस की बात। सिलेबस मीन्स कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो प्री का सिलेबस अलग होता है, मेंस का सिलेबस अलग होता है। लगभग प्री के सिलेबस का ही विस्तार है मेंस का सिलेबस। अब आपको इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस उसका नहीं है, जो अभी तक आपने तैयार किया था वही सारा सिलेबस है। तो प्री में 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर होता है जिसको कहते हैं जीएस फर्स्ट पेपर, दूसरा होता है जीएस सेकंड पेपर। अब जीएस फर्स्ट पेपर में आपको इतिहास पढ़ना होता है, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, यानी कि जिसको पॉलिटी कहते हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है, अर्थशास्त्र, जिसमें सारी जानकारी आपको जाननी होती है। विज्ञान पढ़ना होता है। कितने विषय हो गए, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और विज्ञान, 5 ये हो गए। इसके अलावा विविध से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। विविध मीन्स जो किसी में नहीं आए, जैसे देश में सबसे लंबा पुल क्या है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो किसी में नहीं वो विविध में शामिल किया जाता है। इसके अलावा आपका होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर यानी समसामयिक चीज़ें, अफेयर्स, करंट अफेयर्स, समसामयिक चीज़ें। समसामयिक जनरली एक साल के अंदर जो भी घटनाएं प्रदेश में, देश में, विश्व में हुई रहती हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, विविध, करंट अफेयर। तो विविध करंट अफेयर्स का तो कोई सिलेबस नहीं, एक साल में जो भी घटनाएं पूछी जाए। इन जो 5 हैं, 5 खंड आपके सामने, इन सबका निर्धारित सिलेबस है, उसी सिलेबस से आना होता है और आपको ये क्लियर करना होता है, ठीक। अब इतिहास का सिलेबस अलग है, भूगोल का सिलेबस अलग है, राज्य व्यवस्था अलग है। ये धीरे धीरे एक एक जो भी वीडियो शुरू होगा उसमें पहले आपको ये सारे सिलेबस बता दिए जाएंगे। ये तो होगा फर्स्ट पेपर, इसी पर आपकी मेरिट बनते हैं।
सेकंड पेपर में आपको सिर्फ 33% पाना होता है, सिर्फ मात्र क्वालिफाई है। पहले नंबर जुड़ता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी कि नंबर नहीं जुड़ता, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है। इसमें क्या होता है, इसमें हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है यानी अंग्रेजी, रीजनिंग पूछी जाती है यानी तर्क, गणित पूछी जाती है, गणित पूछी जाती है आपसे, और डिसीजन मेकिंग एक होता है। तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र आप क्वालिफाई, और जनरली अगर हिंदी इंग्लिश गणित तैयार है, डिसीजन मेकिंग तैयार है। डिसीजन मेकिंग वो कि जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, मान लीजिए डिप्टी एसपी हैं और भीड़ ने आपको घेर लिया, तो उस समय क्या करेंगे, आप गोली चलवा देंगे, भीड़ को शांत करेंगे, यानी आपका दिमाग वहाँ पर क्या कार्य करेगा, ये चीज़ आपको उस समय निर्णय लेना है। चूँकि आप ऐसे पद पर हैं, तो ये सामान्य चीज़ें होती हैं, लगभग हो जाती हैं अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया है। तो ये हो गई है इसका सिलेबस। अब आते हैं मेंस के सिलेबस पर। मेंस का सिलेबस इससे काफ़ी विस्तृत है तो यही चीज़ें, लेकिन काफ़ी उसका फैलाव कर दिया गया है। सिलेबस दोनों का सेम है, लगभग थोड़ा अंतर। तो मेंस के सिलेबस में होता है जीएस के जो है 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। इसके अलावा एक आपको वैकल्पिक विषय लेना होता है, वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। पहले 2 विषय होता था, अब 1 विषय है। तो फर्स्ट पेपर में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें होता है इतिहास। अब बाकी डिटेल से जब इसका फर्स्ट पेपर का ये शुरू होगा तो और डिटेल से बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको और पढ़ना है। भूगोल है और समाज, आपका अपना समाज। 3 और भी पढ़ने, लेकिन 3 मेनली आपको पढ़ना रहता है इसमें से। इसके अलावा यदि आप पीसीएस दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, आईएएस में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं। दूसरे में क्या है, दूसरे में राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था है। इसके अलावा आईआर है यानी इंटरनेशनल रिलेशन है, भारत का संबंध विदेशी संगठन है, यूएनओ है, यूनिसेफ है, इनके साथ कैसा है, विभिन्न देशों के साथ कैसा क्या संबंध है। इसके अलावा राज्य व्यवस्था में देखेंगे कि सरकार वंचित वर्गों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए कौन कौन सी योजना चला रही और कैसे उस योजना का इम्प्लीमेंट किया जाता है, और डिटेल से इसमें बताया जाएगा जब ये सेकंड पेपर शुरू होगा। थर्ड पेपर में आपको पढ़ना है भारत का अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी, और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिटेल से आपको बताया जाएगा जब ये पेपर शुरू होगा। इसमें आपको पढ़ना नैतिक शास्त्र यानी नीति शास्त्र, जिसको कहा गया है एथिक्स कहा गया, चौथा पेपर। ये मित्रों एकदम लेटेस्ट शुरू किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 1980 में यूएसए में शुरू किया गया था, और उसके बाद आईएएस में शुरू किया गया, और 2018 के यूपी पीसीएस में इसको शामिल कर लिया गया। इसमें यह बताया जाता है कि आप अच्छे नागरिक कैसे बने, आपके अंदर जो छिपी प्रतिभा होती है, एक शासन के लिए जरूरी होती है, प्रशासन के लिए जरूरी होती है, वो उभारी जाती है। नीति शास्त्र में क्या नीति, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्धारण आपको करना पड़ता है, इसमें करना होता है, करना पड़ता है। ये सारी चीज़ इसमें बताई जाती हैं। इसके अलावा पीसीएस है तो एक हिंदी का पेपर होता है, आईएएस में भी हिंदी का पेपर होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। इसके अलावा एक निबंध का पेपर होता है और वैकल्पिक विषय है ये कुल मिलाकर पीसीएस में 1600 मार्क्स के 1500 के सारी बन जाते हैं, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, 1600 पर फाइनल मेरिट बनती है। ठीक, और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप अपनी सेवा करने अपने क्षेत्र में अपने पद पर चले जाते हैं जहाँ जनता की सेवा करते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब जैसे पीसीएस कहा गया तो यूपी में पीसीएस कहा जाता है, हरियाणा में एचएएस कहा जाता है, राजस्थान में आरएएस कहा जाता है, दक्षिण में चले तो इसको ग्रुप 2 कहते हैं, बिहार में बीपीएससी कहते हैं, झारखंड में जेपीएससी कहते हैं। ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन कम और बेस मिलाकर सबका सिलेबस एक ही है, और वो आपको बीच बीच में बताया भी जाएगा। तो इस वीडियो के बाद अब जो अगला वीडियो शुरू होगा वो
शुरू हो जाएगा इतिहास पर, भूगोल पर। और चूँकि मित्रों प्री आने वाला है, शायद मई 2023 या जून 2023 में आईएएस और पीसीएस का दोनों प्री हो, तो हमारा जो फोकस होगा वो तो रहेगा मेंस और प्री दोनों पर, लेकिन मेन फोकस होगा आपके प्री पर, ताकि प्री आपका हो जाए, और प्री हो जाए तभी आप मेंस लिखने के काबिल होंगे, यानी आपको गेट का पास मिल जाए। और जब तक गेट का पास नहीं मिलता है तब तक उसका कोई फायदा ना, आपको कितना भी मेंस आता है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं जब तक आपको गेट का पास ना मिले। तो इतिहास जो है शुरू हो जाएगा, भूगोल शुरू हो जाएगा और आपको कंटिन्यू वीडियो आने लगेगा। तो और इसमें कोई अगर दिक्कत आपको आती है, समझने में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये खासकर उनके लिए जो इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ नहीं जा सकते हैं, घर पर ही रहकर अपना तैयारी कर सकते हैं किन्हीं कारणों से। भले ये जरूरी नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा होते हुए भी कोई समस्या आ जाती है, इससे नहीं जाया जाता है। तो आपको ये सब सनातन आईएएस चैनल पर फ्री में मिलेगा, बस आप इसको पढ़ते जाइए। और इस चैनल का मोटो यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, खासकर गरीब क्षेत्र के बच्चे या ऐसे लोग जो बड़ी जगह नहीं जा सकते, उनकी तैयारी उनके घर पर ही हो जाए, और इस चैनल का जो मोटो है, इस चैनल का जो उद्देश्य है वो सफल हो सके। तो फिर मिलते हैं इससे एक और अच्छे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।